हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने अलग अलग हानिकारक प्रथाओं का किस प्रकार से विरोध किया। धार्मिक स्थलों में जाकर के जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उसके बारे में उन्होंने यात्रा, मेले, इसके बारे में लिख कर के रखा है। वो कहते हैं कि गावी उपासी ठेवू निबाड़ा, जावे कासया कुंभ मेळा, देवगावी थोड़ा तीर्थी निराळा, ऐसे नाही। आगे लिखते हैं कि परिलोक सती पडाया जाती, पंड्यादिकांच्या जाळी गुंतती, मेंढरा परी धावोनी मरती रूढी मागे। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि कुंभ मेला में जाना गलत नहीं है, लेकिन घर पर गांव में बच्चों को भूखा रखना है और वहाँ पर जाना है, ये अच्छी बात है क्या। आगे वो लिखते हैं कि गांव का देव, भगवान, ईश्वर, अल्लाह अलग और तीर्थों का अलग, ऐसा है क्या। आगे उनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ जाने के बाद में धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले पंडे, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, पादरी, महंत वगैरह ये जो लोग हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जो ईमानदार होंगे उनकी बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ बनाने वालों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ भगदड़ भी मचती है, लोग मरते भी हैं कई बार, फिर भी लोग जाते रहते हैं। अब 3 दरगाहों के बारे में अपन देखेंगे। महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िले में सैलानी बाबा का दरगाह है। वहाँ पर हर साल होली जलाई जाती है, बीमारी दूर करने वाली होली, करिश्माई होली, हिंदू मुस्लिम एकता की होली, ऐसा भी कहा गया है। आप देखिए वहाँ पे ये होली कैसी है। 10 ट्रक अभी उसमें नारियल जलाए गए। जो मनोरुग्ण लोग हैं उनके कपड़े भी जलाए गए और कचरा भी जलाया गया। इससे बीमारी सुधर सकती है? मनोरुग्ण ठीक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत से लोग अपने मानसिक रुग्ण लोगों को ले जाके छोड़ देते हैं। वो गांव में घूमते रहते हैं, नहाते भी नहीं है और बीमारी उनको फैल जाती है, स्किन डिसीज़ हो जाता है और भूखे प्यासे रहना पड़ता है उनको। लोहे के जंजीरों से उनको बांध दिया जाता है वहाँ पे। ये अमानवीय प्रथा है। इस अमानवीय प्रथा को बंद करना चाहिए, ऐसा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी कहना है। जो मनोरुग्ण लोग हैं उनके लिए अस्पताल खोलिए, मानसोपचार तज्ञ को बुलाइए, सरकार के तरफ से सारी सुविधाएं उनको दीजिए, उनकी तबीयत सुधरेगी। लेकिन लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ रहती है, कोई किसी का सुनते नहीं है। होली इतनी बड़ी रहती है कि वहाँ नज़दीक जाना मुश्किल हो जाता है। होली समाप्त होने के बाद दूसरे तीसरे दिन वहाँ जाकर के यदि देखते हैं तो कुछ अधजली लाशें भी वहाँ पर पाई गई है। सरकार भी ठीक से ध्यान नहीं देती है और ये अंधविश्वास फैलाने का कारखाना आज भी चल रहा है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना ज़िले में सैलानी का दरगाह नाम है उसका। ऐसे बहुत से दरगाह हैं, लेकिन ये फेमस है अंधविश्वास फैलाने वाला। मनोरुग्ण जो लोग हैं, मानसोपचार तज्ञ के पास में इनको न ले जाकर वहाँ पर आवारा छोड़ देते हैं और ये बोले हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कोई हिंदू मुस्लिम एकता इसमें आती है क्या आपको? ऐसा ही एक दरगाह है इलाहाबाद में, मुनव्वर शाह का दरगाह। वहाँ पर भी इसी प्रकार की प्रथा परंपराएं चल रही है। और एक दरगाह तमिलनाडु में है, सुल्तान इब्राहिम का दरगाह। रोगियों को ले जाके छोड़ना, उनके ऊपर अमानवीय
अत्याचार करना, जो आयोग है मानवाधिकार आयोग, वो कहता है कि इनके ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए, इनको सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। ऐसी अव्यवस्था फैलाई जाती है। बुल्ढाना ज़िले के इस मेले में, उरूस में, यात्रा में जाकर के सामाजिक संगठन के लोग मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उनका कोई सुनता नहीं है। अंधविश्वासी लोगों की भीड़ रहती है, सरकार भी ध्यान नहीं देती है। ये कब तक चलेगा? क्या यही हमारा भारत है? आने वाले पीढ़ी को क्या हम यही आदर्श सिखाएंगे? विदेशी लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि ये विकसित भारत है, महागुरु भारत है, चुनावों का देश भारत है, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कर्मकांडों वाला देश भारत है, समृद्ध है, सब कुछ है। ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। भारत में आज बहुत सी समस्याएं विराजमान है। रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है, किसान आत्महत्या करते हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, महंगाई है। ये सूची और बढ़ जाएगी दोस्तों। लेकिन वातावरण अलग ही बनाया जा रहा है वोटों के लिए। अंधविश्वास फैलाओ, वोट कमाओ, नोट कमाओ, सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। इसलिए उस वक्त राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने जो कहा था कि ऐसे उत्सवों की आवश्यकता नहीं है। कुंभ मेले की भी यदि बात हम करते हैं, नासिक में लगता है, वहाँ पे अलग अलग अखाड़ों के नागा साधु आते हैं, गांजा पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। क्या यही आदर्श है? धर्म के नाम पे इसी को बढ़ावा देना चाहिए। स्वच्छता, अन्य सुविधा, इसकी कमी रहती है। ऐसी ही अव्यवस्था बहुत से अलग अलग प्रकार के स्थलों पर रहती है। उससे क्या भारत समृद्ध होगा, विकसित होगा? सब कुछ मिल जाएगा हमको। स्कूल, अस्पताल ठीक से नहीं है, शिक्षा के केंद्र बर्बाद हो रहे हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं है। कुल मिला के हमने सोचना चाहिए कि किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रसंत टुकड़ो जी ने जो चेतावनी दी थी, उसके तरफ भी हम सभी ने ध्यान देना चाहिए दोस्तों। मेलों का, उत्सवों का आयोजन करो यदि आपको आनंद मिलता है तो, लेकिन उससे यदि प्रदूषण फैलता है, अंधविश्वास फैलता है, लोग मरते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों को सख्ती से बंद कर देना चाहिए। सरकार ने विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। सामाजिक संगठनों ने भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी में हम सबकी भलाई है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरु।